अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। ओपन योर बुक्स ऑफ फिज़िक्स, पेज नंबर 38। आज हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्टार्ट करना है। कल ग्राफ के बारे में मैंने आपको बताया था। ग्राफ एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के दरमियान में। जैसे डिस्टेंस और टाइम के दरमियान में होगा, वेलोसिटी और टाइम के दरमियान में जो रिलेशनशिप है उसको हम एक ग्राफ की फॉर्म में शो कर सकते हैं। ग्राफ हमेशा टू एक्सिस पे बनाया जाता है। एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है इस तरीके से, जिसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होता है, और दूसरा जो है वो वर्टिकल एक्सिस होता है इस तरीके से, जिसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जो होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस पर ली जाती है, जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है वो वाई एक्सिस पर दी जाती है। जैसे अगर हम जो ग्राफ आज डिस्कस कर रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्टेंस टाइम, यानी हमने डिस्टेंस और टाइम के दरमियान में ग्राफ बनाना है। डिस्टेंस और टाइम में से टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। टाइम हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता, हम टाइम को चेंज नहीं कर सकते। ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ये ना ये रुक सकता है ना हम इसको चेंज कर सकते हैं। जबकि डिस्टेंस जो है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है। डिस्टेंस डिपेंड करता है, हम डिस्टेंस कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, रोक सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो जब हमने डिस्टेंस और टाइम के दरमियान में ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो टाइम को हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं, डिस्टेंस को हम वाई एक्सिस पर लेते हैं। दूसरी आपने चीज़, जब हम इस ग्राफ को स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक चीज़ जो है वो आप अच्छी तरह जहन में रखें, जो हमने पहले भी की हुई है, कि डिस्टेंस और टाइम को जब हम डिवाइड करते हैं, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम जो है वो हमेशा ऑब्जेक्ट की स्पीड के इक्वल होता है। जब हम डिस्टेंस को टाइम के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास स्पीड आती है, यानी डिस्टेंस और टाइम की रिलेशन से हमें स्पीड मिलती है। अब हमने जो है ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ को स्टार्ट करना है। इसके तमाम जो केसेस हैं वो हम वन बाय वन करेंगे। बिल्कुल इजी है, कोई इसमें जो है वो मुश्किल चीज़ नहीं है। एक दफ़ा अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी तो फिर सही हो जाएगा। सबसे पहले जो है इसकी डेफिनेशन है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ असल में होता क्या है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ shows the relationship between distance s and time t taken for a moving body। डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक रिलेशनशिप को शो करता है। डिस्टेंस एस, डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को टी से। तो इन दोनों के दरमियान में एक रिलेशनशिप को शो करता है एक मूविंग बॉडी के लिए, कि एक मूविंग बॉडी जब मूव कर रही होती है तो उसके डिस्टेंस और टाइम में क्या रिलेशनशिप है वो हम अगर एक ग्राफ के ऊपर शो करेंगे तो वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहलाएगा। ग्राफ में टाइम को हम एक्स एक्सिस पर लेंगे और डिस्टेंस को हम वाई एक्सिस पर लेंगे। अब इसके हमने डिफरेंट केसेस करने हैं। सबसे पहले हम इसका जो है वो केस 1 करेंगे। केस 1 के लिए आप ये देखें, ये टेबल बनी हुई है। ये आपको एक टेबल जो है वो हर केस के लिए आपको बुक में अलग दी गई है। सबसे पहले जो टेबल है इसको अगर आप वर्ड से देखें तो ऊपर जो है वो ये सारा टाइम आपको दिया गया है और नीचे जो है वो एक मूविंग ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया गया है। शुरू में जो है वो डिस्टेंस भी ज़ीरो है, टाइम भी ज़ीरो है। इट मीन्स के ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है, वो मूव नहीं कर रहा, अभी टाइम भी स्टार्ट नहीं हो रहा। फिर जब टाइम जो है वो 1 मिनट का टाइम पास करता है तो डिस्टेंस 1.2 किलोमीटर्स होता है। यहाँ पर यूनिट्स जो हैं वो मिनट्स और किलोमीटर्स में दिए गए हैं, इसलिए हम वही यूनिट्स यूज़ करेंगे। यानी फर्स्ट मिनट में 1.2 किलोमीटर्स का डिस्टेंस करता है। नेक्स्ट जो मिनट होता है, नेक्स्ट 1 मिनट पास करता है तो डिस्टेंस भी 1.2 का डबल यानी 2.4 हो जाता है। 2.4 और 2 को डिवाइड करेंगे तो फिर हमारे पास 1.2 ही आ जाएगा, यानी इसका आंसर भी 1.2 है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो भी आंसर 1.2 आएगा। उसके बाद थर्ड मिनट में जब एक और मिनट पास करता है, टाइम 3 मिनट्स हो जाता है, तो डिस्टेंस जो है वो 3.6 हो गया। इट मीन्स कि वो वही 1.2 जो है वो बढ़ा है। अगर 3.6 और 3 को डिवाइड करें तो भी हमारे पास जो है वो 1.2 ही आता है। इस तरीके से नेक्स्ट मिनट में जब डिस्टेंस जो है वो 4.8 हो जाता है, 4.8 को 4 से डिवाइड करेंगे तब भी हमारे पास 1.2 ही आता है, और यही जो है वो नेक्स्ट में होता है। यानी हमने यहाँ पर ये देखा है कि डिस्टेंस और टाइम जो है वो इक्वल इंटरवल से इंक्रीज़ कर रहे हैं। टाइम 1 मिनट बढ़ रहा है तो डिस्टेंस 1.2, फिर अगले 1 मिनट में भी 1.2, फिर नेक्स्ट 1 मिनट में भी 1.2, यानी डिस्टेंस जो है वो इक्वल इंटरवल से बढ़ रहा है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। हमने पीछे ये किया था कि जब डिस्टेंस और टाइम जो है इंटरवल कांस्टेंट हो, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस को कवर करे, तो ऐसी सूरत में उसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है। इट मीन्स कि ये जो टेबल हमें दिया गया है ये एक यूनिफॉर्म स्पीड का टेबल है। अगर हम इस टेबल का ग्राफ ड्रॉ करें, यहाँ पर देखें, इसी टेबल का ग्राफ ड्रॉ किया गया है। इसमें डिस्टेंस
टाइम को एक्स एक्सिस पे लिया है, डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे। हम ये देखते हैं कि ये ग्राफ जो है वो 1 मिनट पे 1.2, फिर नेक्स्ट पे फिर 1.2 बढ़ेगा तो 2.4, फिर थर्ड पर जो है फिर 1.2 बढ़ेगा तो 3.6। अगर हम टाइम और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग पॉइंट्स को लगाते रहें और उनको ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ऑब्टेन हो जाती है। इसका ये मतलब है कि जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा होता है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन आता है। यहाँ पर जो है ये आपको सारा ये टेबल के बाद ये इस ग्राफ को ड्रॉ करने का बताया गया प्रोसेस, ये सारा प्रोसेस आपने जो है वो नहीं करना। आप इसका जो कंक्लूजन है एंड में यहाँ पर ये देखें, अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ शोज A straight line graph between time and distance represent motion with uniform speed। यानी जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा होता है तो उसके डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन आता है। ये हमारे पास फर्स्ट केस हो गया है। ये फर्स्ट केस जो है ये हमारे पास ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म, ये केस 1 है कि अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा होता है तो उसका डिस्टेंस और टाइम ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन आता है। ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। ये पेज में आपको जो है वो भेज दूँगी। आपने ये पूरा टॉपिक जो है उस तरह से लर्न नहीं करना, आपने इसी तरीके से लर्न करना है जैसे मैंने आपको दिया है। डेफिनेशन करेंगे, फिर केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4 करना है आपने। बाकी जो बीच में ये टेबल है, ये सारी ग्राफ है, ये सब कुछ जो है ये आपने नहीं करना। उसके बाद सेकंड टेबल को देखें। सेकंड टेबल जो है इसमें स्टार्ट में देखें यही टाइम है, नीचे डिस्टेंस है। शुरू में टाइम जो है वो 0 है, फिर टाइम 1 मिनट हो गया है, डिस्टेंस 0.24 मिनट्स हो गया है। फिर टाइम जो है दोबारा 1 मिनट बढ़ा है। टाइम तो 1 मिनट बढ़ा है लेकिन डिस्टेंस जो है वो 0.24 नहीं बढ़ा, 0.96 हो गया है। यानी डिस्टेंस जो है वो बढ़ रहा है। पहले कम था, पहले 0 से 2.4 हुआ, फिर 0.24 से 0.96 हो गया, फिर थर्ड मिनट में 2.16 हो गया। यानी डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ करता जा रहा है, रेगुलर इंक्रीज़ नहीं है उसकी। जैसे पिछले ग्राफ में हमने किया था कि हर 1 मिनट के बाद वही 1.2 हो रहा था, लेकिन अब जो है वो रेगुलर उसकी इंक्रीज़ नहीं है। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें 0.24 आएगा, अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें 0.24 नहीं आएगा, इसका आंसर जो है 0.48 आएगा। यानी डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 0.7 में आएगा। इसका ये मतलब है कि स्पीड जो है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, स्पीड बॉडी ऑब्जेक्ट की जो है वो इंक्रीज़ करती जा रही है, क्योंकि दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस और टाइम की रेशो है वो बढ़ रही है। और डिस्टेंस और टाइम की रेशो जो है वो स्पीड के इक्वल होती है। इट मीन्स कि ये जो केस है इसमें ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो टाइम के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। अगर हम इन दोनों के दरमियान में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ की शेप जो है वो इस तरीके से होगी, इसका कर्व ऊपर की तरफ जाएगा। ये नहीं है कि वैसे ही हम ड्रॉ कर देंगे। अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो रही हो, ऑब्जेक्ट की स्पीड कम में इंक्रीज प्रोड्यूस हो रही हो, तो इसका जो ग्राफ होता है वो अपवर्ड होता है। ग्राफ की डायरेक्शन जो है वो ऊपर की तरफ होती है। ये हमारा जो है वो सेकंड केस है। सेकंड केस क्या है? इंक्रीजिंग स्पीड। इफ़ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज इन रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम देन ग्राफ लाइन इज़ कर्व्ड अपवर्ड। आपने बस इतनी ये लाइंस याद करनी है कि वो टेबल वगैरह नहीं करना। ग्राफ की शेप अपवर्ड होगी अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ रही है। नेक्स्ट जो हमारे पास केस है, उस केस में ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो कम हो रही है। यहाँ पर देखें, नेक्स्ट केस में टाइम और डिस्टेंस के दरमियान में ग्राफ करें तो ऑब्जेक्ट की स्पीड कम हो रही है। इन दोनों की रेशो जो है वो 2 है। नेक्स्ट मिनट में टाइम 1 से 2 मिनट हो गया है, लेकिन 3.2, 3.1 और 2 को करेंगे तो इसका आंसर 1.5 में आएगा। नेक्स्ट में हम 4 और 3 को करेंगे, इसका आंसर 1.1 में आएगा। यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इस तरीके से है कि जब हम डिस्टेंस और टाइम की रेशो ले रहे हैं तो कम होती जा रही है। इसका मतलब ये है कि स्पीड जो है वो डिक्रीज़ कर रही है। अब अगर हम इन दोनों के दरमियान में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ की ऐसी शेप आएगी। यानी कर्व तो आएगा लेकिन कर्व डाउनवर्ड होगा। पिछले केस में जब स्पीड इंक्रीज़ कर रही थी तो कर्व अपवर्ड था, अब स्पीड डिक्रीज़ कर रही है तो कर्व डाउनवर्ड है। ये वो केस होता है जब ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो डिक्रीज़ कर रही होती है। ये आपने जो है वो थर्ड केस करना है कि डिक्रीजिंग स्पीड के। इफ़ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन ग्राफ लाइन इज कर्व डाउनवर्ड। तो ग्राफ की शेप जो है वो डाउनवर्ड होगी। उसके बाद लास्ट केस देखें। लास्ट जो है बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। टाइम जो है वो बढ़ रहा है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। डिस्टेंस अगर हम देखें 1.2, 1.2, 1.2, 1.2,
डिस्टेंस रुका हुआ है, डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा। टाइम बढ़ रहा है, टाइम तो हम रोक ही नहीं सकते, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, लेकिन डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस सेम होने का ये मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रुका हुआ है, वो मूव ही नहीं कर रहा। 1.2 का डिस्टेंस उसने कवर किया, फिर वो रुक गया, फिर टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो रुका हुआ है, वो आगे नहीं बढ़ रहा। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। अगर हम यहाँ पर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो अब यहाँ से देखें, टाइम तो बढ़ता जा रहा है, टाइम आगे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो 1.2 पर आकर रुक गया है। टाइम यूँ सीधा जाता रहेगा, 1 मिनट पे भी 1.2, 2 मिनट पे भी 1.2, 3 मिनट पे भी 1.2, एक ही डिस्टेंस चल रहा है। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट एक रेस्ट है। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो डिस्टेंस और टाइम के दरमियान में जो ग्राफ है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, टाइम एक्सिस के पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये शो करती है कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है। लास्ट केस देखें, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, इफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, देन ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हमारे पास पूरा जो है वो हो गया है टॉपिक कंप्लीट। ये जितना मैंने आज आपको टॉपिक करवाया है वो सारा अपने बुक में से नहीं, यहाँ से आप लर्न करेंगे। ये मैं आपको पिक्चर सेंड कर दूँगी, इस पर क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, इसके सारे केसेस भी लिखे हुए हैं, डेफिनेशन है, सारे केसेस हैं। जो केस आपको आता है आप उसका आंसर जो है वो बताएंगे। ज़रूरी नहीं है कि सारे केस पूछे जाएं। इंक्रीजिंग स्पीड है, डिक्रीजिंग है, रेस्ट है, यूनिफॉर्म है, आप उसका जो है वो उसमें आंसर बताएंगे। इसको आप लोग अपनी नोटबुक्स पर लिख लें ताकि आपके पास रहे और आप वहीं से इसे लर्न कर लें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।